नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के अंतिम दिन देवी दुर्गा की नौवीं शक्ति और भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, मां सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष को देने वाली है। मां सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थान आश्रम में जीवन यापन करने वाले पूजा करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन मां की पूजा पूरी विधि विधान से करने वाले उपासकों की मन मानी इच्छा पूरी होती है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रक्रम्य, गरिमा, लधिमा, ईश्वरत्व और वर्षित्व का 8 सिद्धियां हैं। ये 8 सिद्धियां मां की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। मान्यता है कि सभी देवी देवताओं को मां से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। हनुमान चालीसा में इन्हें 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्टवीर दीन जानकी माता, इस बात से ये दर्शाया जा सकता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर आसीन है। आस्थावान भक्तों की मान्यता है, इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पुण्य निष्ठा के साथ माता की उपासना करने से उपासक के सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए मुश्किल नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड में पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य इनके पास आ जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव में इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया है और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिस कारण भोलेनाथ अर्धनारीश्वर नाम से व्याख्यात हुए थे। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्रि का संपन्न माना जाता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नववाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का संपन्न किया जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वाचित होने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। मां की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। नवरात्रि की 9वीं तिथि को माता सिद्धिदात्री की प्रसाद, 9 वस्त्र युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के ही फल अर्पित करने चाहिए। सबसे पहले कलश की पूजा व उसमें स्थापित सभी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। मां को रोली कुमकुम भी लगाएं। मां को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करके उनकी पूजा करें। इस दिन भक्तों को अपना सारा ध्यान निर्वाण चक्र की ओर लगाना चाहिए। यह चक्र हमारे कपाल के मध्य में स्थित होता है। ऐसा करने से भक्तों को मां सिद्धिदात्री की पूजा से उनके निर्वाचित चक्र की उपस्थिति शक्ति अपने अंदर प्राप्त होने लगती है। 4 भुजाओं वाली मां सिद्धिदात्री लाल रंग की साड़ी पहने हुए कमल के आसन पे विराजमान होती है। इनके दाहिनी ओर निचले वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाईं ओर से नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा अत्यंत प्रिय होता है। कहते हैं कि मां को इन चीजों का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशी के 9वें अध्ययन के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मौसमी फल, हलवा, चना, पूरी, खीर और नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनेथ और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन भी करना चाहिए। ऐसा करने से मां प्रसन्न होती है और भाग्य का उदय भी होता है। बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। ये रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर आशीर्वाद देना चाहिए और फिर मंत्र द्वारा पंचोपार पूजन करना चाहिए। इसके बाद सभी कन्याओं को हलवा, पूरी, चने और सब्जी का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद उनको लाल चुनरी उड़ानी चाहिए और फिर रोली तिलक लगाकर कलवा बांधना चाहिए।
फिर समर्थ अनुसार उनको भेंट व दक्षिणा देकर चरण स्पष्ट करके विदा कर देना चाहिए। जो भक्त कन्या पूजन व नवरात्र के व्रत का समापन करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही नवरात्रि से जुड़ी हुई, धर्म कर्म से जुड़ी हुई ऐसे ही पल टू पल की खबरें आपको देता रहेगा भक्ति सफर। आपको बने रहना है हमारे साथ।